वर्मा। अभी आपको वीडियो में नोट जलते हुए दिखाई दे रहे होंगे। ये वीडियो जो आपके दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज साहब थे यशवंत वर्मा, जिनके घर से बीते दिनों कैश अ, मिलने का जो खबर सामने आया था कि भारी मात्रा में कैश की बात जो सामने आई थी, जिसके बाद से जो दमकल के जो अधिकारी थे बाद में अपना ही बयान से पलट गए। अब जिस तरह से नोट जलते हुए जो वीडियो सामने आया है जज साहब का घर से, जिसके बाद से ये खबर अभी काफी चर्चा का केंद्र बन गया है। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। अभी आप जो वीडियो देख रहे थे जिसमें नोट जलते हुए आपको वीडियो में दिखाई दे रहे होंगे, ये जज साहब का घर का अंदर का वीडियो है। स्टोर रूम में पैसा को ठूस ठूस के रखा गया था, जिसमें आग लगा, जिसके बाद काला सच्चाई सामने आया कि नोट ही नोट उस आपका घर में था। और जब आग लगा, दमकल के कर्मी पहुंचे, तब ये खबर सामने आया कि जज साहब तो धन कुबेर बन बैठे हैं। लेकिन जिस तरह से अब जज साहब ये मानने को तैयार नहीं है कि ये उनका पैसा था, मतलब आपका स्टोर रूम में कोई दूसरा व्यक्ति आके पैसा रख देगा। कमाल के जज साहब का भी मतलब बयान है। तो वहीं ये घटना 14 मार्च का है। 14 मार्च को होली के दिन जज साहब के घर में आग लगता है और जज साहब थे ही नहीं घर पे, और जज साहब कहीं बाहर गए हुए थे, जिसके बाद से उनके घर वाले फायर ब्रिगेड को फोन किए। और 14 मार्च को ये घटना बताया जा रहा है। और जब फायर ब्रिगेड वाले वहां आग बुझाने पहुंचे तो जो स्टोर रूम आप देख रहे हैं अभी, जो जिसमें आग लगा हुआ है, आप दमकल कर्मी भी आपको नजर आ रहे होंगे आग बुझाते हुए, और बोरा में जिस तरह से नोट ठूस ठूस के रखा गया है उसमें भी आग पकड़ लिया था। जिसके बाद से दमकल कर्मी उस घर में भी घुसे जिसमें पैसा ही पैसा था, और वो पैसा में भी आग लग चुका था। जिसके बाद से वहां दमकल के कर्मी जो पैसा में जो आग लगा था उसको भरसक बुझाने का प्रयास किए, लेकिन जले हुए नोट भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। और बताया जा रहा है कि 5 से 6 बोरे में भी पैसा ठूस ठूस के रखा गया था। तो ये खबर ये तो सामने आना चाहिए और जज साहब को बताना चाहिए कितना पैसा था, लेकिन जज साहब ये मानने को तैयार नहीं है कि ये इन्हीं का पैसा है। तो ये पड़ोसी का तो पैसा नहीं होगा ना जज साहब, क्योंकि आपका स्टोर रूम में कोई दूसरा व्यक्ति थोड़ी पैसा ला के रख देगा। और जज साहब का घर वालों का कहना है कि वो स्टोर रूम में सिर्फ जो जज साहब थे उन्हीं का आना जाना था, बाकी घर के लोगों का आना जाना उस रूम में नहीं था। तो जब जज साहब उस रूम में आते जाते थे तो दूसरा व्यक्ति कैसे आ सकता है उस रूम में। तो वहीं खबर जिस तरह से आ रहा है कि 14 मार्च की यह घटना है। एक सप्ताह तक इस खबर को भरसक दबाने का प्रयास किया गया, लेकिन जब अपने बयान में दमकल कर्मी वाले फंसने लगे और अधिकारी, जिसके बाद से यह मामला गृह मंत्रालय तक पहुंचा, जिसके बाद से अमित शाह सीजीआई को चिट्ठी लिखे होंगे कि देखिए ऐसा ऐसा कांड आपका जज साहब किए हैं, जिसके बाद से सीजीआई साहब नोटिस जारी किए होंगे आपके यशवंत वर्मा को। जिसके बाद से अब खबर आ रहा है कि खुद जो सीजीआई है मुख्य न्यायाधीश आपके संजीव खन्ना, वो 22 मार्च की देर रात ये जो जज साहब का घर का जो वीडियो है जहां नोट जलते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे उसको भी अपलोड कर दिए हैं। और जो आपके यशवंत वर्मा है इनका बयान को भी सार्वजनिक कर दिया गया है। और यशवंत वर्मा का कहना है कि मतलब ये पैसा उनका नहीं है। तो आपका स्टोर रूम में कौन पैसा रख के जाएगा यशवंत वर्मा जी, यही बताइए। वो भी आप हाई कोर्ट के जज हैं, आपके घर पे 5-5 गो पुलिस वाला रहता है, सब एकदम मतलब वीवीआईपी के कैटेगरी में आप आते हैं। तो आपके घर में तो बिना परमिशन का एक परिंदा भी नहीं घुस सकता है। तो आपके स्टोर रूम में कौन ले जाके पैसा रख देगा आपका मर्जी के बिना। तो वहीं अब यशवंत वर्मा का मुश्किल बढ़ते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि यशवंत वर्मा की अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल हमारे देश में जो कानून है कि जज साहब लोग अगर भ्रष्ट हैं तो उन लोग को पुलिस वुलिस नहीं पकड़ेगा, उन लोग को सजा जज साहब लोग सुनाएंगे। कमाल का मतलब जज साहब लोग व्यवस्था बैठाए हैं। और सीजीआई साहब जो हैं वो तत्काल प्रभाव से इनको हटा दिया गया है मतलब दिल्ली हाई कोर्ट से, और इनको लखनऊ आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया गया है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी इनका विरोध शुरू हो गया है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकीलों का और जजों का कहना है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई डस्टबिन नहीं है कि जितना कूड़ा कचरा वाला लोग हैं उनको आप यहीं पे ला करके डंप कीजिए। जिसको लेकर के अब इलाहाबाद हाईकोर्ट भी इस जज साहब को लेकर विरोध शुरू कर दिया कि अगर जज साहब इलाहाबाद हाईकोर्ट में आके ज्वाइन करते हैं तो इसका विरोध इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज और वकील करेंगे। जिसके बाद से अब आने वाले समय में जो सीजीआई साहब जो कॉलेजियम जो एक व्यवस्था है, जो जांच मतलब कोई भी जज का ट्रांसफर से लेकर के जो भी आरोप आरोप जज साहब पे लगता है उसका जांच का काम कॉलेजियम करती है। तो ये मामला अभी कॉलेजियम के पास पहुंचा हुआ है। कॉलेजियम में खुद जो जज आपके मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं, और उन्हीं के द्वारा इस वीडियो को जारी कर दिया गया है कि हाँ जज साहब के घर में पैसा मिला था और वो पैसे में आग लगा था, जिसको बुझाने के लिए दमकल कर्मी पहुंचे थे। लेकिन अब यशवंत वर्मा है कि ये मानने को तैयार नहीं है कि इन्हीं का पैसा है। कमाल के जज साहब हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इसको लेकर के थोड़ा सावधानी, इसको लेकर के थोड़ा कड़ा मतलब संदेश देना चाहिए समाज में। अगर इस तरह का आपका भ्रष्टाचार अगर जज लोग करेंगे, अगर इस तरह का नोट का जकीरा जज लोग का घर से मिलेगा, तो न्यायपालिका से आने वाले समय में विश्वास भी कहीं लोगों का धीरे धीरे डगमगाने ना लगे। जिसको लेकर के
आपका जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं आपके संजीव खन्ना, इनको इस मामले को लेकर के थोड़ा निष्पक्ष कार्रवाई करना चाहिए। और जज साहब जिस तरह से वीडियो को जारी किए हैं, जिसके बाद से उम्मीद लग रहा है कि आने वाले समय में ये जज साहब का मुश्किल बढ़ सकता है। तो वहीं ये जो जज साहब हैं आपके यशवंत वर्मा, देखा जाए इन पर क्या कार्रवाई होता है। लेकिन संजीव खन्ना को तो इनका इस्तीफा ले लेना चाहिए, क्योंकि भाई आपके घर से इतना कैश कहां से मिला और आप उस कैश को मानने को भी तैयार नहीं है। अब जांच जो होगी उसी से निकल के सामने आएगा कि इस कैश कांड की सच्चाई क्या है और जलता हुआ नोट एक्चुअल किसका है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।